लिथियम की तरह निकल भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका 100% भारत को दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। अब लिथियम तो बहुत अधिक संख्या में भारत को मिल चुका है, लेकिन निकल एक ऐसी चीज है जिसको लेकर जल्द ही खोज करने की आवश्यकता है। इसी को लेकर एक बहुत बड़ी तकनीक में भारतीय कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है और ये तकनीक है बैटरी की रिसाइकलिंग, जो फिलहाल एकमात्र उपाय है जिससे निकल की सप्लाई चेन को भारत अभी के समय के लिए नियंत्रण कर सकता है। भारतीय कंपनी रिसाइकिल क्रोस पहले से ही महाराष्ट्र में बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट ऑपरेट करती है। न केवल लिथियम बल्कि 90% से अधिक प्योरिटी का कोबाल्ट, पैलेडियम, गोल्ड और ऐसे ही क्रिटिकल मिनरल्स और मेटल इस यूनिट में रिसाइकलिंग किए जाते हैं। मुख्य खबर ये है कि रिसाइकिल करो महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से एक और बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से निकल का एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। इसके अलावा हिंद महासागर में भारत के लिए कुछ ऐसा मिला है जिसके बाद भारत बड़े बड़े देशों को काफी क्रिटिकल रॉ मटेरियल को लेकर आगे निकल सकता है। भारत को हर साल लगभग 45 टन निकल की आवश्यकता पड़ती है और इस यूनिट की वजह से 1200 टन रिफाइंड निकल निकाला जा सकता है, जो कुल मांग की छोटी आवश्यकता को पूरा कर सकेगा। रिफाइंड निकल के लिए भारत को चीन, यूनाइटेड स्टेट और जर्मनी पर डिपेंड रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि निकल की मांग बैटरी इंडस्ट्री को होती है। एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक से लेकर ऑटोमोटिव, एनर्जी, इन पावर और केमिकल इंडस्ट्री में निकल का बहुत बड़ा प्रयोग होता है। रिसाइकिल करो के अधिकारियों ने बताया कि 17 एकड़ में फैली महाराष्ट्र के इस प्लांट में लिथियम बैटरीज और निकल हाइड्रोक्साइड से रिफाइंड निकल प्राप्त किया जाएगा और इसके लिए रिसाइकिल करो ने इंडियस केमिकल लीचिंग प्रोसेस का विकास किया है, जिससे 97% प्योर निकल एक्सट्रैक्ट किया जा सकेगा। जैसे जैसे लिथियम बैटरी के प्रयोग में बढ़ोतरी होगी, वैसे वैसे इसकी मांग में भी बढ़ोतरी होगी और उसी के मुताबिक बैटरी बेस जनरेट होगा। इन बैटरी को रिसाइकलिंग करने के लिए एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर मांग के साथ रिसाइकलिंग यूनिट में बढ़ोतरी होगी तो भारत को सर्कुलर इकोनॉमी बनाने में सहायता मिलने वाली है। भारत के उड़ीसा राज्य में 92% निकल के भंडार हैं और 8% भंडार झारखंड, कर्नाटक और नागालैंड में है। इसके अलावा दूसरे देशों में मिनरल्स की खदानों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे भारत सप्लाई चेन को खुद नियंत्रण कर सके। इंडिया टुडे के एक आर्टिकल में ये बताया गया है कि भारत आने वाले 100 सालों तक निकल और कोबाल्ट के लिए आत्मनिर्भर बन सकता है। रिसाइकिल करो की ये नई यूनिट इस साल के अंत तक शुरू कर दी जाएगी और पहले साल में अपनी मांग का 30% निकल इस यूनिट से उत्पन्न किया जाएगा। जैसे जैसे रॉ मटेरियल और निकल की मांग में बढ़ोतरी होगी, वैसे ही इस प्लांट में निकल का उत्पादन बढ़ेगा। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।